हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? वीडियो की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। और आज मैं कैसी लग रही हूँ इस लुक में? मेरा हेयर बैंड तो मेरी सहेली ने मुझे दिया है, इसमें वीडियो बनाना करके, और अपने झुमके भी दिए हैं। तो दोस्तों कैसे लग रही? थोड़ी कमेंट तो करो, ए धड़ड़ियो तो बताओ तो सही जरा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, हाल चाल कैसी लग रही मेरी वीडियो? कहाँ कहाँ से आप देख रही हो मेरी वीडियो को? बताओ तो सही, बताने का काम तो करो थोड़ी कि कैसी मेरी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। तो मिलते हैं आगे, बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों शाम की तैयारी हो रही है खाना बनाने की। बज गए हैं 5:30। अभी सब आ जाएंगे, बच्चे भी, मिस्टर जी भी, तो उनको गरम गरम बना के खिला देती हूँ। तो ये है सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। और ये है चावल, खिचड़ी बना रही है, मेथी उसके पापा के लिए बना रही हूँ। ये है ना, ये आटा है, ये वाला, ये उबले हुए आटा नहीं, चावल, सॉरी, चावल है उबले हुए, पकाए हुए चावल बोलते हैं इधर। तो ऐसे लग रहे जैसे वो पहाड़ में हम खाजा बोलते थे, खाजा। दिखाऊं खोल के? तो ये आंटी ने मुझे दिए थे, उन्हें थे सोसाइटी कंट्रोल क्या बोलते हैं, वहाँ से मिले थे। तो आंटी ने बोला थोड़ी ले जाओ, ज़्यादा थे वो, बोलते सब ले जाओ। तो फ़ोन आ गया था किसी का फ़ोन। तो ये चावल है, ऐसे लग रहे थे खाजा जैसे, हमारे यहाँ ऐसे खाजा बनाते थे पहले के लोग। अभी तो कोई नहीं खाता है ना खाजा ना खाजा। ये देखो मेरी स्टूडेंट, ये देखो। और कहाँ चले गए आज? आए नहीं। आज क्या पढ़ेगी? स्पेलिंग पूरे लिखे? लिख दिए? आज नए वाले देंगे, ठीक है ना? रूम की स्पेलिंग लर्न की तूने? क्या है रूम की स्पेलिंग? ROOM, यही तो है। तो दोस्तों ये आई देखो, रीत कौर, कितने में पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, कहाँ रहती है? पंजाबी कुड़ी है ना? हंसती है, बहुत मस्ती करती मेरे साथ, बहुत मस्ती। बोलती मैं आंटी के साथ ही पढ़ूंगी, मैं सर के साथ नहीं पढ़ूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आंटी के साथ बात करने को मिलेगा, सर के साथ डांट पड़ेगी। बस क्या है ये? बस ही है, स्कूल बस। देखो इसमें लिखा भी है स्कूल बस, ये स्पेलिंग लिखी है ना, उल्टा दिख रहा है शायद, ये सही दिख रहा है। अंकल आपका भी बचपन में गोबर साफ करते गायों का? नहीं जय, मैंने है ना, मेरे फादर टीचर थे, तो मैंने है ना कभी ये खेती का काम और ये गाय भैंस गोबर का काम नहीं किया। और मेरी जो बुआएं थी या मेरी बहनें थी ना, उनको काम करना पड़ता था मेरी वजह से, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करता था। मुझे है ना खाने पीने में से लेके, पढ़ाई से लेके, सभी चीजों में, कपड़ों से लेके सभी चीज में लड़का है करके ना फैसिलिटी दी थी। मेरी बुआ लोग काम करते थे, वो मेरा ध्यान रखते थे। मैं खुद ये काम मैंने नहीं किया, मैं बचपन से। आपने आपके बचपन में क्या क्या किया है? बचपन में हमने अपने बचपन को ना बहुत तसल्ली से जिया है, बहुत ही तसल्ली से। हम खेलते भी इतना थे और पढ़ते भी इतना थे। खेलते इतना थे कि खेत में कूद कूद कर 10-10 खेत तक कूदते थे। पूरा दिन खेलते थे, ठंडी के महीने पूरा दिन। खाना भी सुबह खाते थे, उसके बाद सीधे शाम को 5-6 बजे खाते थे। समझ में आ गया? अब दूसरा पूछो, चलो। अब मैं भी इतना थे, पढ़ाई ज्यादा करते थे, हम पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सकते। आप इतना दौड़ते थे, हम उतना नहीं दौड़ सकते। देखो आज भी मैं इस उम्र में है ना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तुम दौड़ते हो? नहीं दौड़ते। मैं आज भी है ना 6 घंटा पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर तो ऐसा बनने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा ना, संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो फिर खाली वीडियो पे गेम खेलोगे तो थोड़ी तुम्हारा लाइफ तो स्पॉइल हो रहा है। क्यों खेलोगे गेम तुम? ठीक है, गेम खेल के कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। हमारे जितने भी पुराने IAS बने, कुछ भी बने ना, किसी ने भी वीडियो गेम खेल के नहीं पढ़ा है, किसी ने भी मोबाइल का यूज नहीं किया है। सबने बुक्स पढ़ के, कंपटीशन सक्सेस जैसी किताबें पढ़ के ही अपने लाइफ को सक्सेस किया हो। जो तुम देख, हम गेम खेलने में गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे,
लुक्की छुपी गेम खेलते थे जिसको हाइड एंड सीक तुम बोलते हो। उसके बाद छूने वाला गेम खेलते थे, क्योंकि हमारे टाइम में इतना स्पेस था दौड़ने के लिए ना, तुम कहीं भी दौड़ सकते हो, इतनी जगह थी, इतना स्पेस था, तो हम कहीं भी दौड़ते थे, कुछ भी करते थे, कहीं भी दौड़ो, क्योंकि स्पेस इतना था। कहीं पर हमको चोट भी लगती थी ना, तो हमको चोट लगती थी, खून भी आता, तो हम उसमें मिट्टी डाल देते थे कोई, और घर में भी नहीं बताते थे। अगर घर में बताते तो उल्टी डांट पड़ती थी ना, कि तुमने ऐसे ढंग से क्यों नहीं खेला, क्यों खेला तुमने, पढ़ाई करने क्यों नहीं आए, घर पे जल्दी क्यों नहीं आए, ऊपर से डांटते थे। इसलिए हम लोग तो है ना, हमारे पास स्पेस खेलने के लिए बहुत था, जो आज तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि आज तुम 2 रूम के फ्लैट में रहते हो, एक छोटा सा पार्किंग मिलता है, गार्डन जाने का तुमको टाइम नहीं है, तुम स्कूल आते हो, स्कूल से आते हो, होमवर्क करते हो, खाना खाते हो, उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो तुम्हारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। अंकल उस टाइम पे तो लाइट नहीं हुआ करती थी, आप किधर पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे मतलब? उस टाइम क्या था, लाइट नहीं थी, लेकिन हम लोग लालटेन, एक लालटेन आती थी जिसमें कैरोसिन भर के या मिट्टी का तेल भर के और उसमें बत्ती होती, लालटेन से पढ़ते थे, ठीक है। या फिर हमारे पास एक बत्ती होती थी जिसको कुप्पी कहते थे, उसमें एक बत्ती होती थी, नीचे एक गोल होता था, उसमें कैरोसिन रहता था, और ऊपर बत्ती जला के हम लोग पढ़ाई करते थे। ये तो छोड़, हम लोग जो ज्योमेट्री के लाइन्स वाइन्स है ना, वो भी सब उस लाइट में काम करते थे। और सुबह को हमारे नाक से जो निकलता था डायमंड काला काला, वो हम अंगुली से निकाल के ऐसे देखते थे कि कितना कार्बन, वो क्या है, कार्बन है ना, धुआं, तो कार्बन हमारे नाकों से निकलता था सुबह। लेकिन हम लोग, ऐसा नहीं था कि लाइट नहीं है तो पढ़ाई नहीं करते थे, लाइट नहीं होती थी, बत्ती जला के हर रूम में एक एक बत्ती होती थी, किचन में एक बत्ती होती थी, बैठक रूम में एक बत्ती होती थी, जहां हम पढ़ते थे वहां एक बत्ती होती थी, किसी किसी रूम में 2-2 बत्तियां भी होती थी, क्योंकि उस टाइम तो लाइट के लिए और कोई सहारा था नहीं, गाँव में लाइट नहीं थी, ठीक है। अंकल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम के घर कैसे होते थे? उस टाइम ऐसा था ना बेटा, सीमेंट के घर बहुत कम हुआ करते थे। गांव में 1 आधे या 2 लोगों का जो है ना, खाली एक सिंगल रूम के ऊपर एक सीमेंट का स्लैब होता था, बाकी सब लोगों के, हमारे हिल एरिया के हिसाब से है ना, लकड़ी के पोल और उसके बीच में भी छोटे छोटे लकड़ी के पट्टे लगाते थे, चीड़ के पट्टे या फिर बांस के पट्टे, बांस आता है ना, बांस के पट्टे लगाते थे। फिर उसको हिल एरिया में होने की वजह से हम लोग स्लोपी रूफ बनाते थे। स्लोपी रूफ मतलब ढालदार रूफ, जिसमें हिल एरिया में बारिश ज्यादा होगी, बर्फ ज्यादा होगी, जिससे बारिश का पानी जो है आसानी से नीचे आ जाए, छत में होल्ड ना हो। और मिट्टी के घर होते थे, ऐसे सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के घर जिसमें मिट्टी की पुताई होती थी, और किचन में मिट्टी की पुताई होती थी। ऐसा समझ ले तुम रोज कलर कर रहे, क्योंकि किचन में रोज जो है ना, जो काला होता था उसमें रोज मिट्टी से पुताई होती थी। उस मिट्टी के 2 रीजन थे, एक तो जो मिट्टी से मिलने वाले जो हमको मेटल मिलते हैं ना, उसका आभास हमको होता था, हमारी बॉडी को मिलते थे। दूसरा, उस मिट्टी के फायदे ये थे कि गर्मी के टाइम में तुमको उस मिट्टी से ठंडी लगती, और ठंडी के टाइम में उन घरों में गर्म होता। ये मिट्टी की तारीफ थी, ये हमारे नेचुरल जो चीजें है ना, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, वो मिट्टी के प्रकार की वजह से ही जो है हमको नेचुरल जो बेनिफिट्स मिलते थे वो मिलते थे। तो इस टाइम में सभी मकान कच्चे के नहीं बोल सकते, स्टोन रूफ होते थे, मतलब पत्थर की छत, बड़े बड़े पत्थर ऐसे होते थे, स्क्वायर होते थे या फिर रेक्टेंगल टाइप में होते थे। फिर 2 पत्थरों को जोड़ के उसके बीच में एक छोटा पत्थर लगता था, फिर आजू बाजू मिट्टी से उसको लिपा जाता था, यानी कवर किया जाता था, जिससे पानी जो है वो अंदर ना घुस सके। और वो पत्थर किस पे टिकते थे, जो मैंने अभी बताया कि लकड़ी के पोल होते थे, और फिर पतले पतले पट्टे होते लकड़ी के, या फिर कोई लोग बांस के बिछाते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती थी। मिट्टी के ऊपर जब वो पूरा लेवल हो जाता था ना, फिर उसमें पत्थर बिछाए थे, ठीक है। सर पूछना चाहता हूँ कि आप बचपन में चोरी करते थे या नहीं करते थे? हाँ, हम बहुत चोरी करते थे। किस टाइप की चोरियां करते थे अब मैं बताता हूँ। किसी के पेड़ में कोई फ्रूट लगा हुआ है तो हम पत्थर लेके जाते थे और उनको झाड़ते थे, फिर अगर उसके मालिक ने देख लिया तो डांटते थे, जाओ तुम यहाँ से क्या पत्थर मारे ऐसे पेड़ में। ककड़ियां की चोरी करते थे, फ्रूट की चोरी करते थे, ऐसी चोरियां करते थे। ऐसी चोरियां नहीं करते थे, रुपये पैसे की चोरियां नहीं करते थे, पर फ्रूट की चोरियां, ककड़ी की चोरियां, इस टाइप की चोरियां करते थे। और वो सभी करते हैं, और वो सभी करते हैं। और क्या हम चोरी करते थे बताऊं? सोचने का, उस टाइम में हमको ऐसे मीठे पदार्थ खाने को नहीं मिलते थे। खाली त्योहार के दिन ही पूरियां और ऐसे पकौड़ी ये सब, या फिर
पुए बोलते थे मीठे, वो हमको खाली त्योहार के दिन मिलते। उस टाइम में है ना लोग गुड़, मिश्री और चीनी को भी छुपा के रखते थे। तो हम, और उस टाइम क्या था, घर में जो है ना ऊपर एक स्लैब जैसा होता था लकड़ी का, उधर छुपा के रखे। हम लोग नीचे से कनिस्टर लगा के या फिर अपने दोस्त के पीठ में चढ़ के जो है ना गुड़, मिश्री, चीनी इसकी चोरियां करते। ये हम बहुत चोरियां करते थे। फिर इसमें भी हमको डांट पड़ती थी कि कल ही हम गुड़ की बेली लाए थे, तो आज तुम लोगों ने आधी कर दी, खत्म कर दिया। तो हम लोग हंस के चुपचाप वहां से चले जाते। इस टाइप की हम चोरियां करते। रुपये पैसे की चोरी नहीं, लेकिन अपने घरों से ककड़ियां भी चोरते थे ना, तो हम सब दोस्त लोग चलते। मेरे घर में भी चोरी करेंगे ना, सब साथ में होंगे। खेत में दूसरे के खेत में एक चोरी करने जाएंगे घर के आगे, तो उसके घर वाला भी कोई साथ में होगा। इस टाइप की चोरियां करते। फर्स्ट कौन आता था? हमारे क्लास में देख, उस टाइम में ना जो टीचर के लड़के थे ना, खासकर जो प्रिंसिपल के लड़के, टीचर के लड़के थे, वो लोग ज्यादातर फर्स्ट आते थे, क्योंकि उनके वो लोग खेती वेती नहीं करते थे। सिर्फ उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई के अंदर ही था, और वो लोग अपने गांव से दूर जो है ना उधर पढ़ाने के लिए ही लाते। वही लोग जो है एजुकेशन के तरफ ज्यादा अग्रसर रहते थे। बाकी हम लोग तो खेल कूद वगैरह वगैरह सब इन चीजों में रहते। बस दैट्स ऑल। अंकल, सिनेमा हॉल, आप कभी सिनेमा हॉल गए हो मूवी देखना? बचपन में? हाँ, हम तो जो है ना हमारे सिटी में 2 पिक्चर हॉल थे। कितने थे? 2 पिक्चर हॉल। हम लोग तो जब नई पिक्चर लगी ना, तो स्कूल का बंक मार के जो है ना हम लोग पिक्चर देखने चले जाते थे। कॉलेज के टाइम में एक दिन है ना मेरे पापा आ गए वहाँ कॉलेज में पूछने के लिए कि लड़का पढ़ाई कैसा कर रहा है, तो लड़का वहाँ नहीं मिला। कहाँ मिला? ऐसा मतलब हम लोग छुप छुप के ऐसे पिक्चर देखते थे, क्योंकि उस टाइम में इतना टेलीविजन का ये सब नहीं था। किसी के पास होता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, गांव में 1 या 2, बाकी ऐसे कलर्ड पिक्चर, कलर्ड टीवी किसी के पास नहीं था। इसलिए हमारे वो बहुत नई चीज थी। मतलब वो स्टार लोगों को देखना कि ये लोग तो कितने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कैसे कैसे सीन कर। हमको सभी डिटेल मालूम नहीं था कि एक पिक्चर बनाने में इतने कलाकार होते हैं, कैमरामैन होते हैं, ड्रेसिंग मैन होता है, मेकअप वाला होता है, ट्यूनिंग वाला होता है, ठीक है ना, और उसके बाद राइटर होता है। ये सब हमको मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग जो है ना हमारे लिए एक नई चीज। अब सिनेमा हॉल जाते तो पैसे कहाँ से लेते थे मूवी देखने के लिए? देखो उस टाइम था ना जी, सिनेमा हॉल का टिकट ज्यादा नहीं, कितना था? बालकनी में जाओ ना देखने तो 6 रुपया था, और नीचे जाओ ना तो 2.5 रुपया या 3 रुपया था। और इतना हम घर से तो हमको मिल ही जाता था, पॉकेट मनी, ठीक है। उस पॉकेट मनी से हम लोग है ना घर वालों को थोड़ी बताते थे हम इन पैसों से पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन हम वो बचा के जो है ना हम लोग पिक्चर देख लेते थे उसका, उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा 2, 2.5, 3। और उस समय मूंगफली कितने की खाते तो बहुत से, वो मूंगफली खाते थे हम लोग, तो मूंगफली खाते तो 1 या 2 रुपए की मूंगफली हो गई, 2, 2.5 रुपए का टिकट हो गया, तो 4-5 रुपए में हो गया पूरा, वो हमारे पॉकेट मनी से। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।